इन्होंने 2 महीने बाद इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है, फिर उसके बाद इन्होंने इलेक्शन डिले करने हैं। हमने इनके जो शेड्यूल था और फिर पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ानी थी, हमने इनके टाइम शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशनल बम मार दिए। इनको अब समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है, इसलिए फंस गए। चौधरी परवेज राय साहब का एक नुक्ता नजर है, वो जाहिर है मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन जो भी और जो ऐसी बातें आती है ना, ये जो वो बात बंदे एक और माहौल में कर रहा होता है, वो कोई ऐसी बात नहीं। आप एक किताब लिखने जा रहे हैं, शहबाज गिल की किताब लिखेंगे तो उसका उन्वान क्या होगा, मंदरजात क्या होंगे और कितने चैप्टर होंगे, क्या क्या होगा? मेरा ये ख्याल है कि ये किताब जो है वो इजाफा होगा पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें, और शहबाज गिल जो है वो भी बिल्कुल ये किताब लिखेंगे, लेकिन किताब लिखनी जो है वो अमेरिका में बैठ के लिखी जा सकती है ना, यहाँ बैठ के लिखेंगे तो फिर वही होएगा। फिर एक और लिखनी पड़ेगी, फिर नवी लिखनी पड़ेगी। बयान आया था तो वो क्या आपके साथ कंफर्ट जोन में नहीं है? तहरीक इंसाफ की इस मामले पर के असम्बलियां तहलील कर देनी चाहिए थी। वो कहते हैं कि जी चौधरी साहब जो है वो बड़े वजीर थे। ये बात ठीक है, चौधरी साहब की देखिए उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, पहले वो कह रहे थे असम्बलियों की मुद्दत पूरी होनी चाहिए। देखिए असम्बलियों की मुद्दत इसलिए हमने पूरी नहीं होने दी कि हमने तो इनके जो टाइम शेड्यूल था कि इन्होंने 2 महीने बाद इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है, फिर उसके बाद इन्होंने इलेक्शन डिले करने हैं। हमने इनके जो शेड्यूल था और फिर पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ानी थी, हमने इनके टाइम शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशनल बम मार दिए। इनको अब समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है, इसलिए फंस गए। चौधरी परवेज राय साहब का एक नुक्ता नजर है, वो जाहिर है मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन जो भी और जो ऐसी बातें आती है ना, ये जो वो बात बंदे एक और माहौल में कर रहा होता है, वो कोई ऐसी बात नहीं। ये बताइएगा कि आप एक तरफ इलेक्शन इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेकर आ रहे हैं, तो क्या इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि मुंशी है आपके तो उसके नतीजे आप तस्लीम करें? हमने इस मुंशी साहब जो मुंशी साहबान है, जब हमजा शहबाज यहाँ पे बड़ा मुंशी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर था, हमने उसके अंदर इलेक्शन लड़ा था और सारी सीटें जीती थी। इस वक्त तवाम का एक रेला है जो कि पाकिस्तान के पीटीआई के पीछे खड़ा है, इसलिए हमारी ये प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल फोन आने के बाद धांधली करना ठीक ठाक औखा काम है, और जो धांधली करेगा वो भी देख लेंगे। और जो आपने बिल्कुल सही सवाल किया है भाई, या तो आप अपील करें जाके और स्टे ले लें, ये तो नहीं हो सकता कि कोर्ट ऑर्डर भी है और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अदालतों को आप बिल्कुल मजाक का रिड्यूस ना करें, इस तरह से तमाम इदारे खत्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आपने अभी तस्करा किया था उसके अंदर कि आप एक किताब लिखने जा रहे हैं, शहबाज गिल की किताब लिखेंगे तो उसका उन्वान क्या होगा, मंदरजात क्या होंगे और कितने चैप्टर होंगे, क्या क्या होगा? मेरा ये ख्याल है कि ये किताब जो है वो इजाफा होगा पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें, और शहबाज गिल जो है वो भी बिल्कुल ये किताब लिखेंगे, लेकिन किताब लिखनी जो है वो अमेरिका में बैठ के लिखी जा सकती है ना, यहाँ बैठ के लिखेंगे तो फिर वही होएगा। फिर एक और लिखनी पड़ेगी, फिर नवी लिखनी पड़ेगी। जब आप थे तो चौधरी परवेज राय की जानिब से एक बयान आया था, तो वो क्या आपके साथ कंफर्ट जोन में नहीं है? तहरीक इंसाफ की इस मामले पर के असम्बलियां तहलील कर देनी चाहिए थी। वो कहते हैं कि जी चौधरी साहब जो है वो बड़े वजीर थे। ये बात ठीक है, चौधरी साहब की देखिए उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, पहले वो कह रहे थे असम्बलियों की मुद्दत पूरी होनी चाहिए। देखिए असम्बलियों की मुद्दत इसलिए हमने पूरी नहीं होने दी कि हमने तो इनके जो टाइम शेड्यूल था